मित्रों, वेलकम टू माय चैनल सारका अकेडमी। आज का जो टॉपिक है वह पंचायती राज और संविधान से संबंधित है और जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो को शुरुआत से आखिर तक पूरा देखें, क्योंकि एक-एक क्वेश्चन को हम उसका राइट आंसर और सही तरीके से उसके जो और भी ऑप्शन हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपके लिए और भी बेहतर होगा कि आप एक क्वेश्चन से और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है पॉइंट को क्लियर कर पाएँगे। ठीक है? तो आपको यदि टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के आत्मनिर्भर का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे-छोटे गणराज्य हैं? ये किसने कहा है कि भारत छोटे-छोटे गणराज्य की ग्राम व्यवस्था है? तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है? बाकी तो यहाँ पर बर्क जो है एक प्रकार के जो है ब्रिटिश व्यक्ति थे और राजनीतिक थे और दार्शनिक भी थे। और मिल जो है इन्होंने मिल ने एक बुक लिखा है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन्होंने बुक लिखा और भारतीय समाज की उन्होंने आलोचना किया है। और कनिंघम एक पुरातत्वविद थे और उन्होंने प्राचीन इतिहास के बारे में उन्होंने अध्ययन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो है, यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी करेक्ट है, लॉर्ड रिपन। ठीक है? इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। अब देख लेते हैं अन्य ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी देखिए, ये इन्होंने रेलवे, इन्होंने पोस्ट ऑफिस और जो नीलामी की व्यवस्था जो होती है, नीति की पॉलिसी होती है, तो उस पर काम किया है, ना कि इन्होंने इस पर काम किया है स्थानीय स्वशासन पे। और बात करते हैं लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले जो है इन्होंने जो शिक्षा लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति है जो आईपीसी जो आईपीसी ठीक है, आईपीसी आपका मतलब भारतीय दंड संहिता जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये राइट आंसर आर्टिकल 40 में। ठीक है? ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है यहाँ पर। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 में देखिए, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो है जो सर्वोच्च न्यायालय जो नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं तो इससे संबंधित आपका है संवैधानिक उपचार का अधिकार है, संवैधानिक। तो ये आपका हो गया कि जो मूल अधिकार है उनकी रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने की से संबंधित हैं। ठीक है? तो अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन यहाँ पर थर्ड जो आपका आर्टिकल 48 है। तो आर्टिकल 48 में जो है ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है? और पशुओं की हत्या पर ठीक है, और साथ ही साथ में कह सकते हैं कृषि सुधार से संबंधित है। तो ये आपका आर्टिकल 48 हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 51 में क्या है जी। आर्टिकल 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा के लिए जो है बढ़ावा देने के लिए और संधियों को सम्मान करने से संबंधित है अनुच्छेद आर्टिकल 51। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किस विषय में परामर्श देता है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर है। बी यहाँ पर ग्राम पंचायतों के संगठन, ये ग्राम पंचायतों संगठन ये राइट आंसर है। अब समान सिविल संहिता जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ये अनुच्छेद 44 से संबंधित है। ये जो आपका है ये आपका आर्टिकल यहाँ पर ये समान सिविल संहिता जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये आर्टिकल 44 से रिलेटेड है। ठीक है? और नगर पालिकाओं के जो गठन है यहाँ पर जो ऑप्शन जो यहाँ पर सी जो आपका ऑप्शन सी है नगर पालिकाओं के गठन, तो ये आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं के 243 पी से लेकर के, और यहाँ बात करते हैं 243 जेड जी। ठीक है? ये आपका है नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित। ठीक है? और यहाँ पे आपका तो फाइनली अभी हमने आपको बताया कि ग्राम पंचायतों संगठन से संबंधित है और मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी जो है ये आर्टिकल 43 संबंधित है, आर्टिकल 43 से रिलेटेड है मजदूरों से। ठीक है? तो यहाँ में तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, पंचायती राज्यों को संविधान के संशोधन द्वारा मान्यता दी गई? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, 73वां संशोधन। ठीक है? बाकी और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। जो 42वां संशोधन हुआ था 1900
1976 में 1976 में ये मूल जो कर्तव्य होते हैं और कह सकते हैं कि अन्य मूल कर्तव्य से बेसिकली रिलेटेड आपका है। और 44वां संशोधन जो अमेंडमेंट हुआ था, जो आर्टिकल 44 का जो अमेंडमेंट हुआ था, 44वां संशोधन, ये आपातकालीन प्रावधानों में जो है बदला हुआ था। आपातकालीन प्रावधानों में ये आपका बदला हुआ था। और जो ऑप्शन सी है 61वां संशोधन जो अमेंडमेंट हुआ था वो संबंधित है कि जो मतदान की जो आयु होती है, जो मतदान की जो आयु होती है यहाँ पे, तो वो 21 जो ईयर आपका पहले से था उसको घटा करके वो 18 साल तक की उम्र के लोग जो है मतदान कर सकते हैं। तो ये 61वां अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, भारतीय संविधान व्यवस्था में तीसरा स्तर कब जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आपका भारतीय संविधान व्यवस्था में जो तीसरा स्तर जोड़ा गया था वो, इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा करेक्ट, वो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर डी रहेगा। ठीक है, डी 1993। ठीक है, और अदर ऑप्शन हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं अदर ऑप्शन में। यहाँ पर 1990 में क्या हुआ था जी, 1990 में यहाँ पर जो पंचायतों संबंधित फिलहाल तो कोई संवैधानिक संशोधन हुआ ही नहीं था यहाँ पर। ठीक है, और 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव, 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, तो उस समय 73वां जो है वो संविधान बिल पेश किया गया था। तो लागू नहीं हुआ था, बिल पेश किया गया था 1991 में। ठीक है, और 92 में जो है 73वां संविधान पारित हुआ था। तो 73वां संशोधन जो हुआ, जो बिल पेश किया गया था 91 में किया गया था, बट जो ये संशोधन था, अमेंडमेंट था, ये जो है जो 1992 में पारित हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपके चारों ऑप्शन आपको मैंने क्लियर किया। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायतों और नगर पालिकाओं को संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर, राइट आंसर यहाँ पर है वो 1993। ठीक है, 1993। ठीक है, 1993 ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि 1993 में तो 74वां जो संविधान अधिनियम आया था, जो 73वां और जो आपका 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। 24 अप्रैल, ये जो है 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। ठीक है, 73वां। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग अदर ऑप्शन में, एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर कि अभी जो हमने आपको बताया कि 91 का मतलब बिल ही पेश हुआ था यहाँ पर। ठीक है, और 1995 में यहाँ पर जो है नगर पालिकाओं जो नगर पालिका थे और पंचायतों का जो कार्यान्वयन जो राज्यों में वो शुरू हो चुका था। और ठीक है, तो बाकी 2000 में तो ऐसा कुछ भी नहीं। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो देखिए 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, इनमें से जो सही नहीं है, राइट आंसर आपका जो करेक्ट इसमें होगा, पहला तो ये कि 73वां 74वें संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता मिली, ये तो आपका करेक्ट है, ये तो आपका करेक्ट है। हम बात करते हैं सेकंड है पंचायतों को संविधान की 18वीं सूची में रखा गया। तो ये आपका कथन सही नहीं है, गलत यहाँ पे यही है, गलत आपका ऑप्शन यहाँ पर यही है कि पंचायतों को संविधान की 18वीं सूची में रखा गया, तो ये गलत है। ठीक है, और दूसरा ये कि अगला देखें, ग्राम पंचायत को राज्य सूची में रखा गया, तो कथन जो है गलत कथन है, बस यही प्रश्न का सही उत्तर भी है, ग्राम पंचायतों को राज्य सूची में रखा गया था और उपयुक्त में कोई नहीं, तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर जो आपको बताया है ये सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ, 73वें संशोधन विधेयक को संसद में किस संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे द 73 अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस एज विच अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एंड अदर ऑप्शन हम लोग फटाफट देख लेते हैं। अदर ऑप्शन जो दिया हुआ है कि 61वां अमेंडमेंट जो आया था, ठीक है, 61वें में जो संशोधन आया था, इसमें 21 जो ईयर था जो लोगों का मतदान का था वो घट करके वो 18 साल कर दिया गया था। और 62 में क्या है, ये आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, 62 क्या है, ये आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और 63 जो है अन्य विषयों से संबंधित है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर पंचायतों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन वो रहेगा ए, 73वें संशोधन में। अब अदर ऑप्शन में क्या है
कि ये भाषा से संबंधित है, ये ठीक है, अमेंडमेंट भाषा संबंधित है। 74वां ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, पंचायती राज्य किस अनुसूची में जोड़ा गया। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ये राइट आंसर इसका है, ठीक है। और अदर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर 71वें अनुसूची में क्या, इस संविधान में भाषाओं, भी हमने आपको बताया कि भाषा से संबंधित मान्यता दिलाना इस अनुसूची में है। और 72वां मैंने आपको बता दिया था, अन्य प्रावधान संबंधित है। और ये जो 12वीं अनुसूची है, ये 12वीं अनुसूची चूँकि यह गलत ऑप्शन है ही है, तो ये 74वें संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था, 74वें संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ हम बात करेंगे 12, 73वें संशोधन का संबंध किससे है, ठीक है। तो द 73rd अमेंडमेंट रिलेटेड टू, तो यहाँ पे आपका जो 4 ऑप्शन है जिसमें से राइट आंसर आपका दिया हुआ है, ये ऑप्शन राइट है यहाँ पर, डी, पंचायत व्यवस्था से, 73वां, ठीक है, पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। बाकी ऑप्शन 1 करेक्ट है ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन, तो यहाँ पे अनुच्छेद 54 से लेकर के 55 से संबंधित है राष्ट्रपति, ठीक है। और ये ऑप्शन जो सी है, संसद सदस्यों के वेतन से, तो ये तो आपका अनुच्छेद 106 से संबंधित है, 106 से संबंधित आपका है, ठीक है। ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं, पंचायतों के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर जो आपका रहेगा वो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 243, ठीक है, आर्टिकल 243, ठीक है। अब यहाँ फटाफट जल्दी से देख लेते हैं अदर ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर जैसे कि आर्टिकल 226, ये जो है ये रिट जारी करने की है, उच्च न्यायालय में रिट जारी करने का है। और 239 आर्टिकल जो है यहाँ पर ये केंद्र शासित जो प्रदेश है उससे संबंधित है। और जो आपका आर्टिकल 219 है, ये जो उच्च न्यायालय के, जो हाईकोर्ट के जो जजेज होते हैं उनके शपथ पत्र से संबंधित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों को क्या माना जाता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन वो सी हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन की इकाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 73वें संशोधन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट राजीव गांधी, यहाँ पर, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव रहेंगे, पीवी नरसिम्हा राव। 73वें संशोधन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, पीवी नरसिम्हा राव। बाकी तो 1984 में तो इनका कार्यकाल खत्म हो ही गया था, किनका, इंदिरा गांधी जी का। और राजीव गांधी का जो कार्यकाल जो है ये 1992 में रहते पारित हुआ था, 73वां पारित हुआ था, ठीक है, यहाँ पर पारित हुआ था, ठीक है, 19 राजीव गांधी के समय में यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर, अब मंडल आयोग लागू हुआ था, ये बीपी सिंह के समय तो मंडल आयोग लागू हुआ था, मंडल आयोग लागू हुआ था, मंडल आयोग लागू हुआ था बीपी सिंह के समय में, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायतों को 29 विषय किस अनुच्छेद के तहत दिए गए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ऑप्शन जो इसका करेक्ट है वो ऑप्शन यहाँ पर डी, अनुच्छेद 243 जी इससे संबंधित है, क्योंकि इसमें 29 विषय शामिल किए गए। बाकी तो आपका ऑप्शन जैसे 243 एच है, ठीक है। तो यहाँ ये वित्तीय मामलों से संबंधित है, ग्राम पंचायत, ये पंचायतों के वित्तीय मामलों से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 243 ई जो आपका दिया हुआ है, ये पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित है, उनके कार्यकाल संबंधित है। और ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 एफ, ये अपात्रता, जो पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनके अपात्रता से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायतों को नियमित चुनाव कराने का प्रावधान क्यों किया गया है। तो क्यों किया गया, यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो राइट आंसर आपका दिया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने हेतु, ये राइट आंसर है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18, पंचायतों को किस सूची में रखा गया है। तो पंचायतों को यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो संघ सूची में इसको रखा गया है, किस सूची में रखा गया, यहाँ पर संघ सूची में इसको रखा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। तो अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय हैं। अभी इसके बारे में हमने बताया था, ये टोटल 29 विषय हैं। कितने, ये 29, 29। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द 11th शेड्यूल। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जिसका जो राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा,
न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक यहाँ पर पुनर्वलोकन, यहाँ पर ये राइट आंसर आपका रहेगा। ठीक है, बाकी तो आपका एग्रीकल्चर वो 11वीं सूची में, 11वीं में है। ठीक है, एग्रीकल्चर। सिंचाई भी इसी में, 11वीं इसी में सिंचाई भी है। ठीक है, 11वीं सूची में। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बारे में उपबंध करने का अधिकारी है। देखिए यहाँ पर 22 लिख दिया है। तो यहाँ पे आपके जो सामने ऑप्शन दिया हुआ है कि हुआ द पावर टू मेक प्रोविजन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायत। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर यहाँ पे बी रहेगा, राज्य का विधानमंडल। ठीक है, बाकी तो राज्यपाल केवल शपथ दिलाते हैं, राज्यपाल केवल शपथ दिलाते हैं। भारत की जो संसद है जो है प्रदेश के लिए पंचायत संरचना तय नहीं कर सकती है। ठीक है, अब ये तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ आते हैं, पंचायत की संरचना में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर होगा कि एकदम करेक्ट कि ग्राम पंचायत ग्राम मध्य व जिला स्तर पे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ये ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ग्राम पंचायत ग्राम मध्य व जिला स्तर पे स्थापित होगी, तो ये ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर आपने देखा होगा कि ऑप्शन जो इसका ए है, ऑप्शन जो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना करेगा, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन, पंचायतों के चुनाव का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ बात करते हैं हु डिसाइड अबाउट अ पंचायत इलेक्शन। तो इसमें से चारों में से जो आपका राइट आंसर है वो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर है, बी करेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, बाकी अदर तो ऑप्शन इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए वहां पे मध्यवर्ती स्तर की पंचायत बनाई जा सके। तो देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 में राइट आंसर जो है न्यूनतम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर आपका 25 लाख आपका, सॉरी यहाँ पे 25 लाख नहीं होगा, 25 लाख इसके बारे में नहीं, ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। यहाँ पर ये 20 लाख आपका होना चाहिए, 20 लाख। ठीक है, ये और जबकि ये 243 यहाँ पर ये 243 बी के अनुसार ये राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, तो ये इसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, ग्राम पंचायत क्षेत्र की ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन बी करेक्ट, ग्राम सभा का कोई कार्य केवल पंचायत चुनाव तक सीमित है। ये जो है यहाँ पर पंचायत क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन सही नहीं ये है कि ग्राम सभा का कार्य केवल पंचायत चुनाव तक सीमित है, ये ऑप्शन सही मतलब नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ बढ़ते हैं 27 में, यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाए तो पुनः चुनाव कितने समय के अंदर कराना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर आपका सी है, 6 माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, ग्राम पंचायतों का गठन कितने न्यूनतम सदस्यों से किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन सी, 10 सदस्यों से। क्वेश्चन नंबर 29, ग्राम पंचायत के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं ये है कि पंचायत में न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष। ठीक है, ये आप मतलब ग्राम पंचायत के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो ग्राम पंचायत कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये तो आपका सही है। ठीक है, और ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत में सदस्य सीधे चुने जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है आपका। यहाँ हम देख लेते हैं करेक्ट आपका, तो एक तो ये करेक्ट है और इसके बाद ये भी से करेक्ट है। और डी जो है आपका जो है कि पंचायत को राज्यपाल भंग कर सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, बट इसका जो राइट आंसर जो है वो बी है कि पंचायत में न्यूनतम आयु सही नहीं है, 18 वर्ष। तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके सामने जो ऑप्शन जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 30 में वो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा
डी लोक व्यवस्था का अनुसरण। कौन सा कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? लोक व्यवस्था का अनुसरण। जन स्वास्थ्य ये तो जरूरत है। स्वच्छता का प्रबंधन, ये भी करेक्ट है। जन उपयोग सेवाएं, उपयोगी सेवाएं, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा, न्यायिक पुनर्लोकन। क्वेश्चन नंबर 32 भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायतों की शक्तियों के अंतर्गत आता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर मतलब 32 और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, कृषि का कार्यान्वयन। कृषि का कार्यान्वयन, तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पंचायती व्यवस्था का न्याय पंचायतों को किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया था? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 भारत के संविधान का भाग 9A किससे संबंधित है? तो ये आपका 9A संबंधित है यहाँ पर नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, नगर पालिका से संबंधित है। और पंचायत भी जो है आपका वो 9 में आता ही है, पंचायत भी इसी में आता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आपका जो आर्टिकल है वो 54 से 55 तक के बीच में। ठीक है, और नेक्स्ट नीचे दिया है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो सी रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान 73वें संशोधन में ये सही नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर पंचायतों के संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, ये तो ठीक है, मान लेते हैं ये भी सही है। और बी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो ये पंचायतों को 29 विषय 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। तो अब बाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 36 पंचायतों को चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? पंचायतों को चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे। 37 संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है? तो यह आपका यहाँ राइट आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 पंचायत राज्य प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायत राज्य प्रणाली इनमें से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट है, राज्य सूची में है। ठीक है, और संघ सूची में तो आपका केंद्र सरकार, समवर्ती सूची जो आपका है, ठीक है, इसमें केंद्र राज्य दोनों आते हैं इसमें। ठीक है, केंद्र राज्य दोनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पंचायत राज विषय है, तो पंचायत राज विषय किसका है जी? ये आपका यहाँ पर राज्य सूची का है। क्या है यहाँ पर? राज्य सूची का, ये यहाँ पर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा, राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का निहितार्थ किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था का निहितार्थ जो है यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है ये करेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ, कहाँ रखा गया है? बी राज्य सूची। ठीक है, ये करेक्ट होगा इन चारों में से। क्वेश्चन नंबर 42 पंचायत चुनाव कितनी बार होते हैं? तो पंचायत चुनाव आपका क्वेश्चन नंबर कितना है ये? क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपका जो राइट आंसर क्या होगा जी? ये आप लिखेंगे कि यहाँ पर हर 5 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पंचायत। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? एक तो 74 संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट जो 74 है ये पंचायतों से संबंधित नहीं है, चूंकि नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? ये लोकल जो बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज है, इससे संबंधित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 की 73वें जो 44 में 73वें संविधान संशोधन को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन ए करेक्ट है, मध्य प्रदेश, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 24 अप्रैल ये आपका इसका राइट आंसर है, 24 अप्रैल। ठीक है, बाकी तो 26 जनवरी तो गणतंत्र दिवस है, यहाँ पर आप जान ही रहे हैं। यहाँ पर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जयंती है। ठीक है, अब बात करते क्वेश्चन नंबर 26 में
क्वेश्चन नंबर 46 में 1992 के अधिनियमों से पहले पंचायती राज की क्या विशेषता थी? तो यहाँ पर मतलब क्या विशेषता थी? तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है ये एक स्वैच्छिक व्यवस्था थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा कि यह एक स्वैच्छिक व्यवस्था थी, वॉलेंट्री अरेंजमेंट था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 कि पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर ए करेक्ट होगा, यहाँ पर आर्टिकल 243D। ठीक है, एंड 48 क्वेश्चन नंबर पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण किसके तहत दिया गया है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है, अनुच्छेद 243D, आर्टिकल 243D। ठीक है, बाकी तो 334 जो है आपका, जो आर्टिकल 334 जो दिया है ये महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है, 33% ये आपका। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73 में संविधान संशोधन ने पंचायतों को क्या प्रदान किया? तो यहाँ पे पंचायतों को यहाँ पे जो व्यवस्था प्रदान किया वो यहाँ पर संवैधानिक दर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 आज के इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आपका जो है, राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 73वें संशोधन में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया? ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका मित्रों ये कंप्लीट आज का टॉपिक हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और ये कई कंपटीटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए शुरुआत से आखिर तक पूरा देखें। हमने एक एक टॉपिक को कि जितने भी अदर ऑप्शन है उसको भी मैंने कवर किया, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएँ। तो यदि आपको टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।